हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रूफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या होता है एक बार रिकॉल कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर मैंने स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया है। तो इसकी वजह से कैविटी के सरफेस पे कुछ चार्ज डेंसिटी आएगी। उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा कैविटी से एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा मानते हैं कि इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे सिग्मा OS की चार्ज डेंसिटी है। OS मतलब आउटर सरफेस समझिएगा, और बाहर भी कुछ चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग 3 रीजन्स की बात करते हैं। कैविटी के अंदर वाले रीजन का नाम 1 दे दिया है, कंडक्टर वाले पूरे रीजन का नाम 2 दे दिया है, और कंडक्टर के बाहर वाले रीजन का नाम हम लोगों ने 3 दे दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का थ्योरम कहता है कि अगर रीजन 1 और 2 के लिए बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर के द्वारा प्लस बाहर के इस चार्ज के द्वारा जोड़ करके 0 मिलेगा। और अगर रीजन 2 और 3 की बात की जाए तो अंदर कैविटी के अंदर के चार्ज Q और कैविटी के सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैविटी, ये दोनों मिलकर के बाहर के 2 और 3 पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि बाहर के चार्जेस अंदर कोई असर नहीं प्रोड्यूस करते हैं और अंदर के चार्जेस बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है और इसका प्रूफ जेई लेवल से आगे है, लेकिन बहुत इंट्यूटिव तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ज़रा देखते हैं। प्रूफ को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। पहले एक ये वाला थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम का काफ़ी पॉपुलर है, कॉलेज लेवल पे सारे स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में इनकाउंटर करेंगे, और इस थ्योरम का नाम है यूनिकनेस थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मिला है और कोई कंडक्टर मिला है विथ सम चार्ज Q ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो देयर इज अ यूनिक वे ऑफ अरेंजिंग Q सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कहने का मतलब कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे कैपिटल Q चार्ज टोटल है और इसके अलावा बाहर कोई और चार्जेस भी प्रेजेंट हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है और कंडक्टर के अंदर हम लोगों को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तो उस सिनेरियो में इस Q को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ एक यूनिक तरीका होता है। 2-3 तरीके नहीं होते हैं। इस चार्ज को आप सिर्फ एक यूनिक तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। प्रूफ जरा देखा जाए। प्रूफ हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से दे रहे हैं और हम लोग मान रहे हैं कि अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग मेथड्स हैं। कंडक्टर ये रहा, कंडक्टर पे चार्ज Q है, बाहर बहुत सारे चार्जेस नहीं, मैं सिंपली एक चार्ज Q दिखा रहा हूँ, और मानते हैं कि सरफेस पे इस कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका सच दैट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ये एक नहीं है, 2 अलग अलग तरीके एग्जिस्ट करते हैं। मैंने उनको कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ज़रा कॉन्फ़िगरेशन 1 पे नोट करें। बाहर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टर में यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया है, और खुद से चार्ज कंडक्टर था तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 2 में भी वही बात मैंने दिखाया है, लेकिन मैंने दिखाया कि यहाँ पे अगर सिर्फ 2 नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की कि लेट अस इमेजिन कि यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्जेस की संख्या भी 2 से बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसे 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसकी वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जरा कॉन्फ़िगरेशन 2 ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को उठाया जाए। मैंने उसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे उठाया है और इसको
पलट दिया है, यानी कि जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है वहाँ निगेटिव लिख देते हैं, जहाँ भी निगेटिव चार्ज है वहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं। अगर इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करें तो Q की जगह -Q लिख दिया, यहाँ वाले चार निगेटिव चार्जेस की जगह मैंने 4 पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्जेस की जगह मैंने 7 निगेटिव चार्जेस को कर दिया। तो अगर चार्जेस को साफ उल्टा करके ये कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम कहते हैं कि अभी भी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को 0 मिलेगा। यहाँ 0 था तो उल्टा करने पे भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन पे सुपर इम्पोज करते हैं। ज़रा पहला कॉन्फ़िगरेशन आप रिकॉल कर लीजिए। निगेटिव चार्जेस मैंने यहाँ पे 2 ही दिखाया था और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे 5 दिखाया था, और Q तो है ही। और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के उलट को देखिए, निगेटिव चार्जेस हम लोग पॉजिटिव चार्जेस 4 दिखा रहे हैं, इसको -Q दिखा रहे हैं, और 7 निगेटिव चार्जेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर इन दोनों को 1 के ऊपर उठा करके डाल दिया जाए तो ये चार्जेस तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे चार्जेस कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन 1 में निगेटिव चार्जेस की संख्या कम थी। तो सुपर इम्पोज करने से हम लोगों को इस तरह का रफ एक सिस्टम मिल जाएगा, जिस पे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज होगा, और बाहर का चार्ज कैंसिल हो गया होगा। वंस अगेन, कंडक्टर के अंदर पहला कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, दूसरे में भी 0 था, तो 1 के ऊपर 1 रखने पे भी हम लोगों को 0 मिल रहा है। पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली परपेंडिकुलर टू सरफेस बाहर निकलेंगे। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस अंदर जाएंगी। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग, अगर ये चार्जेस क्लोज लूप बना रही हैं, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो उस रास्ते चलते चलते डेल्टा V = E.ds का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर इस रास्ते हम लोग यात्रा करेंगे तो इंटीग्रल E.ds 0 नहीं मिलने वाला है, और ये सरप्राइजिंग बात होगी कि हम लोग कंडक्टर के सरफेस से चले, घूमते घूमते यहाँ आए और हम लोगों को वोल्टेज का चेंज 0 नहीं मिला। हम लोगों को पता है कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर मान लीजिए दूसरा सिनेरियो भी डिस्कस कर लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक गई थी और ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, तो भी आप पहले इंटीग्रेट करते करते इन्फिनिटी तक चले जाइए, फिर इन्फिनिटी से घूमते घूमते यहाँ पे इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग चलते हुए आ जाइए। पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही दिशा में हैं, और इंटीग्रल E.ds फिर से हम लोगों को 0 के इक्वल नहीं मिलेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि 2 अलग अलग तरीके से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो गलत है। ठीक है, तो ये यूनिकनेस थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ हुआ। वैसे कॉलेज में इसका ज़्यादा मैथमेटिकल वर्जन आप लोगों को मैथ्स में भी पढ़ाई होगा और फिजिक्स के लेक्चर्स में भी पढ़ाई होगा। ठीक, तो इस थ्योरम की मदद से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के इस रिजल्ट को प्रूव करने जा रहा हूं। वो प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।